जाते हैं। एक लड़की सेंटिला जिसे पसंद होता है पोट मेकिंग का काम, वहीं पर उसकी मम्मी एरेनला उसे सिखाना चाहती है वीविंग का काम। इनके बीच छिड़ा ये पोटिंग और वीविंग का युद्ध कैसे खत्म होता है अब देखेंगे हम। तो दोस्तों आज हम दोबारा से क्लास 9th का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द पोट मेकर। अब दोस्तों ये जो चैप्टर है लिखा है तेमसुलाओ, जो कि इंडिया के बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर है, नागालैंड के बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर है तेमसुलाओ। ठीक है, ये चैप्टर इन्होंने लिखा है। ये जो हमारी स्टोरी है ये किसको दर्शाती है? ये स्टोरी हमें दर्शाती है क्राफ्ट को, हेरिटेज को और सक्सेशन को। आइए हम बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सेंटिला फैसिनेशन। ये जो सेंटिला है ये एक कहानी में लड़की होती है। सेंटिला एक लड़की होती है जिसको पसंद होता है पोट मेकिंग का काम। ये बनना चाहती है एक पोट मेकर। ठीक है, सेंटिला। लेकिन इसकी मम्मी, ये देखिए अरेनला, इसकी मम्मी होती है अरेनला, जो कि चाहती है कि ये पोट मेकर ना बने, ये बन जाए क्या, ये बन जाए वीवर। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध सही होता है। ये बनना चाहती है पोटर, ये बनाना चाहती है इसे वीवर। तो इस वजह से आइए हम देखते हैं सेंटिला फैसिनेशन। सेंटिला का ड्रीम क्या था? ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ पोट मेकर। ये बनना चाहती थी पोट मेकर, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ हर मदर एंड ग्रैंड मदर। मतलब कि इनकी जो फैमिली में मदर थी, इनकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों ही पोट मेकर थी, तो ये भी चाहती थी कि मैं भी एक पोट मेकर बनूं। लेकिन इनकी मम्मी जो अरेनला थी वो चाहती थी ना भाई ना, इसमें पैसा नहीं है, इसमें ना है पैसा, जिसमें होगा पैसा तू बनेगी उसके जैसा। मतलब कि पैसा किसमें था? वीवर के काम में। तो उसकी मम्मी चाहती थी वीवर बन जा। लेकिन ये तो उल्टा युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए अरेनला इंडिफरेंस, इन दोनों के बीच में इंडिफरेंस हुआ। मतलब कि ये कुछ और चाह रही है, कुछ और चाह रही है, इंडिफरेंस हुआ। अब इंडिफरेंस के ऊपर देखिए, व्यूज पोट मेकिंग एज अ सोर्स ऑफ नो जॉय। ये इनकी मम्मी जो एरेनला थी ये तो पहले से पोट मेकर थी, तो उन्हें लगता था ये जो है कोई भी खुशी वाला काम नहीं है, पोट मेकिंग का बहुत ही बेकार काम है। यील्डिंग ओनली अ पिटेंस फॉर मंथ्स ऑफ डिफिकल्ट लेबर। मतलब कि इसमें बहुत ही ज्यादा पिटेंस का मतलब कि चवन्नी, पिटेंस का मतलब कि आप सोच सकते हैं चवन्नी मतलब कि बहुत ही कम पैसा, चवन्नी से भी कम पैसा मिलता है। मतलब कि बहुत ही कम पैसा इसमें है। इससे बढ़िया तो तुम वीवर बन जाओ। ये देखो वीवर बनते क्यों नहीं हो, वो अपनी बेटी को कहने लग गई। अब इसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेबर भी लगता है, बहुत ही महीनों की जो है वो मेहनत लगती है, वो भी हम आगे देखेंगे क्यों लगती है। अब देखिए नेक्स्ट, द प्रेफर्ड पाथ। जो प्रेफर्ड पाथ है वो क्या चुना? देखिए एरेनला स्टेट सेंटिला लर्न वीविंग। एरेनला जो उसकी मम्मी थी वो चाहती थी कि सेंटिला क्या चूज करे कि वो वीविंग सीखे। वीविंग मतलब कि बुनाई का काम सीखे। ठीक है, लेकिन उसकी बेटी क्या थी, उसकी बेटी जो हमारी सेंटिला थी वो चाहती थी कि मैं तो पोट मेकर बनूंगी, विच गारंटीज हायर इनकम। जो हमारी वीविंग का काम है, मैंने बताया ना, उसमें क्या मिलती है? हायर इनकम, बहुत ही ज्यादा पैसे थे। इस वजह से उनकी जो फैमिली की नेसेसरी नीड्स हैं वो प्रोवाइड हो सके, इस वजह से ये वो चाहती थी कि हायर इनकम के लिए तुम वीवर का काम चुनो, वीवर बनो। ठीक है, जो कि प्रोवाइड कर सकता था वीवर का काम। क्या प्रोवाइड कर सकता था? नेसेसरी क्लोथ फॉर फैमिली। जो हमारे जरूरत के लिए कपड़े हैं फैमिली के लिए। वीवर बुनाई से कपड़े तो बनते हैं, इस वजह से ये हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट, द डिस्टेंस। अब देख सकते हैं आप, ये बहुत ही ज्यादा कठिनाई का भी काम है। क्यों काम है? देखिए डिस्टेंस क्या मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर आपका गांव है तो आपको सॉफ्ट रेड और ग्रे सॉफ्ट क्ले के लिए आपको कहाँ तक चढ़ के आना पड़ता है। ये मान लीजिए आपका गांव है, विलेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा 16 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, तभी आप पोर्ट बना पाओगे। तो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं कठिनाई होती थी, फिजिकल टोल लगता था। मतलब कि इतना बड़ा रास्ता तो है ही, और पीठ पर मान लीजिए ये है अरेनला, इसकी पीठ पर इतना सारा वजन है तो इसकी पीठ नहीं टूट जाएगी क्या? तो इस वजह से दर्द भी होता है। तो फिर
इस वजह से उसकी मम्मी जो अरेल्ला थी, क्या थी, अरेल्ला, अरेल्ला, वो चाहती थी कि वो क्या बन जाए, वो बन जाए वीवर। वीवर जो कि वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला काम है, वो तो सोचती थी ऐसा। लेकिन जो हमारा पोर्ट मेकिंग का काम है, पोर्ट मेकिंग का बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वर्क है, तो इसलिए जो हमारी सेंटिला है वो बनाती थी पोर्टर। अब देखिए जरा, ये 16 किलोमीटर ट्रैक फ्रॉम द विलेज टू द रिवर बैंक, और यहाँ पर रिवर भी है, गिरने का भी खतरा है। रिवर बैंक से लेकर ये 16 किलोमीटर का ट्रैक रहता था चढ़ने के लिए, जिससे हम रेड और ग्रे ग्रे क्ले प्रोवाइड होती थी इससे ही, ठीक है। इस वजह से ही जो सेंटिला वो चाहती थी कि उसकी जो मम्मी है, सेंटिला की मम्मी अरेल्ला, वो चाहती थी कि वो वीवर बन जाए। सिंपल सी बात। फिजिकल टोल, बहुत ही ज्यादा दर्द होता था पीठ में। क्लाइंबिंग अ sheer drop while carrying heavy loads uphill resulting in severe back pain and sheer exhaustion, मतलब कि बहुत ही ज्यादा थकान हो जाती थी और सीवियर बैक पेन होता था। क्यों? अपनी जो पीठ थी, उसकी पीठ थी बहुत ही ज्यादा हैवी लोड कैरी कर कर उन्हें चलना पड़ता था। अब देखिए मटेरियल क्या था, ये जो हमारा रिवर बैंक है इसमें से आती थी रेड और ग्रे ग्रे सोइल, सॉफ्ट क्ले सोइल, जो हमारी पोर्ट मेकिंग का काम है उसे करने में आसान बना देती थी। वो आती थी यहाँ से, जो कि बहुत ही ज्यादा 16 किलोमीटर का रास्ता था। अब देखिए द मटेरियल क्या है, एक्सट्रैक्टिंग द स्पेसिफिक ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर द क्राफ्ट। अब देखिए यहाँ पर ये रास्ता दिया हुआ है, ये देखिए जरा, कहाँ गया, हाँ ये देखिए यहाँ पर ये रास्ता दिया हुआ है। यहाँ से स्पेसिफिक, मतलब कि रिवर बैंक है, यहाँ नमी वाली मिट्टी मिलती होगी, तो यहाँ स्पेसिफिक रेड और ग्रे क्ले जो है वो 16 किलोमीटर का रास्ता तय करने तक लाई जाती थी। कौन लाती थी? उसकी मम्मी अडेल्ला। इस वजह से तो चाह रही थी, इतनी थकान होती है भाई साहब। अब देखिए द टीडियम क्या है, द एग्जॉस्टिंग, बहुत ही थकान देने वाला, टेडियस, बहुत ही लंबा प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ पाउंडिंग स्टबन क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर। मतलब कि देखिए एक प्रोसेस होता है पाउंडिंग का मतलब कि लगातार ठोकना। मान लीजिए ये हमारा क्ले है, इस पर लगातार आप वार कर रहे हैं, लगातार ठोक रहे हैं इसे, तो इसे का ही मतलब हमारा पाउंडिंग होता है। पाउंडिंग मतलब कि लगातार उस पे चांटे मारना, जैसे वो आटा गूंदा जाता है ना, वैसे ही पाउंडिंग होता है, ठीक है। स्टबन क्ले, अब ये जो आपने लगातार ठोका, बैम्बू सिलेंडर के अंदर डालना पड़ता है। कितना लंबा प्रोसेस, विच ओवन एंड्स इन ड्रॉप्ड माउल्ट्स आउट ऑफ sheer exhaustion, जो कि जिसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा थकान, एग्जॉस्टेशन। क्यों? इतना लंबे 4-5 घंटे तक अगर आप उसे बैम्बूज मान लीजिए ये है, इसमें आपको क्ले पड़ा है, इसे अगर आप ठोकेंगे तो आपको थकान नहीं हो जाएगी। इस वजह से ही बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग ये जो है काम है हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन। अब यहाँ पर हमारे प्रोसेस बताए हुए हैं, जो क्ले मेकिंग के प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस हमारा आ जाता है एक्सट्रैक्ट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड सोक, उसके बाद पाउंड, उसके बाद नीड। ये 4 प्रोसेस है जो कि आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है एग्जाम के लिए। अब देखिए पहला प्रोसेस देखते हैं हम, एक्सट्रैक्ट क्या है, डिगिंग द ग्रे एंड रेड क्ले फ्रॉम द रिवर बैंक यूजिंग अ डाउ। मतलब कि एक डाउ होता है उनके यहाँ। डाउ क्या होता है, ये देखिए, ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना हथौड़े जैसा, ये इसे ये डाउ कहते हैं। अब काठमांडू है, काठमांडू की तरफ, नागालैंड की तरफ ये राइटर थे, तो इस वजह से भाषा आपको समझ नहीं आएगी। देखिए डाउ ट्रेडिशनल डिगिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ये जो रिवर बैंक है यहाँ से खोदी जाती है स्पेसिफिक रेड और ग्रे क्ले। यहाँ पर डाउ की मदद से खोदी और लेके जाने शुरू किया। अब खोद ली, उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एंड सोक। देखिए लोडिंग द रॉ क्ले, अभी जो कच्चा क्ले है इनटू अ कैरिंग बास्केट, एक बास्केट में रखा जाता है। ट्रांसपोर्टिंग इट टू द वर्क साइड की तरफ इसे ले आ जाता है। वर्क साइड मतलब कि जहाँ पर थोड़ी सी धूप हो, बहुत कम धूप हो, ज्यादा धूप ना हो, वर्क साइड की तरफ। एंड सोकिंग इट इनटू ट्रो,
ये देखिए ट्रो एक वो होती है प्लेट टाइप। ट्रो हमारी पेंटिंग में भी यूज होती है। ये देखिए आपने प्लेटिंग पे ड्राइंग में, हाँ तो इसे ही हम ट्रो कहते हैं। ये जो क्ले है इसमें रखा जाता है पानी के अंदर, जिससे पानी को सोक कर ले और सॉफ्ट बन जाए, वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट की जरूरत होती है हमारी इसमें। अब पाउंड, लगातार ठोकना, मैं लिख भी देता हूँ। पाउंड का मतलब होता है लगातार ठोकना, लगातार बीटिंग, कंटिन्यूसली बीटिंग, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर। इसका मतलब है कंटिन्यूअसली बीटिंग, बीटिंग, कंटिन्यूसली बीटिंग, जो कि पाउंड होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए सफरिंग द सोक्ड क्ले, ये जो सोक्ड क्ले है इसे हम किस में रखते हैं? बैम्बू सिलेंडर में, जो पीछे पहले आया था। अब बैम्बू सिलेंडर में हम इसे रखते हैं। ये जो सॉफ्ट क्ले है अब ये सॉफ्ट बन चुका है, सोखने के बाद पानी सोख लिया इसने अपने अंदर, अब ये सॉफ्ट बन चुका है। अब इसे हम बैम्बू सिलेंडर के अंदर डालेंगे। उसके बाद इन द राइट प्रोपोर्शन, मतलब कि रेशो सही होना चाहिए। मान लीजिए ये ब्लैक सॉइल है, ये रेड सॉइल है, इन दोनों का रेशो सेम होना चाहिए। रेशो मतलब कि रेशो ब्लैक सॉइल, मतलब कि ग्रे सॉइल, सॉरी ग्रे सॉइल और हमारी रेड सॉइल का जो रेशो है प्रोपोर्शन, वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। अगर फिक्स नहीं तुमने किया तो क्ले सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। अब रिपीटेड बीटिंग, अब उसमें बहुत ही ज्यादा देर तक क्या बोलते हैं, डंडे से ठोकर लगाई जाती है। देख सकते हैं आप डंडा, एल लगाई ठोकर, एल लगाई ठोकर, 4-5 घंटे तक ये प्रोसेस चलता है, जिससे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। आर्स, और बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस वजह से उसकी मम्मी जो अरेल्ला है, अरेल्ला का बार बार नाम आएगा, उसकी मम्मी अरेल्ला चाहती थी भाई तू तो सिर्फ बीवर ही बन जाए, तो बहुत कठिन काम है। अब देखिए नीड, नीड क्या है? टर्निंग द प्रोसीड अर्थ, अर्थ मतलब कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मिट्टी इनटू अ सॉफ्ट लिखा भी है। अब हम इसे क्या करते हैं? मैलिएबल डफ बनाते हैं, मैलिएबल डो बनाते हैं। मैलिएबल डो मतलब कि मैलिएबल का मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा, मतलब कि थिन शीट, थिन थिन पतली पतली शीट्स में। अब ये जो है हम इसे पतली पतली शीट्स में बना देते हैं, ठीक है, मैलिएबल डो बना देते हैं। फिर ये बन जाता है रेडी, रेडी हो जाता है। अब ये शेप करने के लिए, शेप मतलब कि आकार देने के लिए, पोट मेकिंग है ना। अब देखिए मान लीजिए पोट है, मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया तो नहीं है, फिर भी अब ये आकार देने के लिए तैयार हो चुका है, इससे हमें पता लगता है। अब देखिए द हाई स्टेक्स ऑफ द किल्न। अब किल्न क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। किल्न का मतलब देखिए होता है भट्टी। किल्न क्या है? किल्न क्या है? किल्न कुछ नहीं है, भट्टी है। अब भट्टी की बारी आती है, मतलब कि अब ये पोट तो तैयार हो गए, तुमने क्या बोलते हैं शेप तो दे दी इन्हें। अब शेप देने के बाद एक और प्रोसेस है, इन्हें डाला जाता है भट्टी में, किल्न में, जो कि किससे बनी होती है? बैम्बूज और हे के मिक्सचर से। ये रहे हमारे बैम्बूज, ये रहे हमारे हे, इन दोनों के मिक्सचर से लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए द अरेंजमेंट, पोट्स आर केयरफुली प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न में प्लेस्ड होते हैं। देखिए एकदम लगातार सीधी लाइन में यूनिफॉर्म पैटर्न में प्लेस्ड है। ये देखिए एकदम सीधी लाइन है ना, बिल्कुल सीधी लाइन, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म पैटर्न में रखे जाते हैं पोट्स। ऑन अ बेड ऑफ हे, किसके बेड पर? हे और ड्राइड बैम्बू, सूखे हुए बैम्बू और हमारे हे, ये देखिए भूसा सा है ना, ये सही हे कहते हैं, ये ग्रीन ग्रीन बैम्बू से। अब इनके अंदर ये जो है पोट्स वो रखे जाते हैं, फिर इनमें आग लगा दी जाती है जिससे ये सूख जाए। अब देखिए द इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या है? The arrangement is then covered with another identical layer of hay and bamboo before firing, मतलब कि आग लगाने से पहले ये जो बिल्कुल सेम ऐसी ही लेयर बैम्बू की, ड्राइड बैम्बूज की और हे की, इसके ऊपर कवर कर दी जाती है। क्यों कवर कर दी जाती है? अब देखिए इसके ऊपर कवर कर दी, क्यों कवर करी? जिससे ये प्रॉपर फायर हो जाए, प्रॉपर ये सूख जाए, प्रॉपर ये गीले ना रहे, ठीक है। अब इसमें फिर ये बाद में आग लगा दी जाती है जिससे सूख जाए। अब इंसुलेशन हो गया। अब देखिए द क्रिटिकल बैलेंस, इसमें बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका प्रोसेस है इसमें बहुत बैलेंस चाहिए। अगर ज्यादा आग लग गई कभी तो फिर ये पूरे खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। अगर कम आग लग गई तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे, तो बैलेंस जरूरी है इसमें। द फायर मस्ट बी टेंडेड विद एब्सोल्यूट प्रिसीजन, बहुत ही ज्यादा सावधानी का काम है, प्रिसीजन का काम है। अगर ओवर फायरिंग हो जाए या अंडर फायरिंग हो जाए, विल इंस्टेंटली रूइन द एंटायर बैच, ये पूरे एंटायर बैच जो बना है उसे खराब कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं।
डिस्ट्रॉइंग मंथ ऑफ ग्रूलिंग फिजिकल लेबर, पूरे पूरे साल की, पूरे महीनों की मेहनत को ये खराब कर देते हैं। ऐसी ऐसी असावधानी, मतलब कि हमें सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है ऐसे कामों के लिए। तो यही बताया। अब देखिए विलेज गॉसिप होता है, विलेज की बैठक बुलाई जाती है। क्यों बुलाई जाती है विलेज की बैठक भला? विलेज की बैठक क्यों बुलाई गई होगी? देखिए एडेल्ला, एडेल्ला जो है, एडेल्ला 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 उसकी मम्मी चाहती है वो क्या सीखे? वीवर का काम, वो सीखे वीवर का। और जो हमारी सेंटिला है, सेंटिला सेंटिला वो क्या चाहती है? मैं तो बनूंगी पोर्ट मेकर, पोर्ट मेकर, मैं तो पोर्ट मेकर बनूंगी, मैं नहीं सुनती किसी की। बहुत ही हरामी ही लड़की है। तो वो बनना चाहती है पोर्ट मेकर, ठीक है, उसे बनना है पोर्ट मेकर। और उसकी मम्मी क्या उसकी मम्मी क्या बनाना चाहती है? वीवर। तो इस वजह से ही विलेज की बैठक बुलाई गई। क्यों बुलाई गई? कि अगर कोई एक एक्सपर्ट ही हमारा सिखाने से मना कर देगा तो फिर तो कोई स्किल पर्सन बनेगा ही नहीं इस विलेज में। तो सेंटिला सीक्रेट विजिट होम टू लर्न स्पार्क रूमर। जो सेंटिला है वो घर विजिट करा करती थी, किसके घर? पोर्ट में करके सीक्रेटली। तो फिर ये क्या हो गई? ये रूमर फैल गई है, अफवाह फैल गई, पूरे गांव में फेमस हो गई सेंटिला की वो दूसरे पोर्टर्स के घर जाती है। क्या सीखने के लिए? पोर्ट मेकिंग का काम सीखने के लिए, ठीक है। वो दूसरे पोर्टर्स के घर जाती है। अब द विलेजर्स विलेजर क्यों चिंतित थे कि अगर एक्सपर्ट ही मना कर देगा सिखाने से, टीच करने से, तो देयर विल बी नो पोर्टर्स टू टेक देयर प्लेस। वहां पर कोई भी पोर्टर नहीं होगा इस विलेज में, कोई भी और स्किल्ड पर्सन रहेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, ये डेवलप नहीं हो पाएगा हमारा विलेज। तो फिर उसके फादर मैसुबा को इसके लिए बुलाया जाता है कि वो क्यों नहीं सिखा रही उसकी मम्मी एडेल्ला उसे पोर्ट मेकिंग का काम। उसके फादर मैसुबा को बुलाया गया। सेंटिला फादर मैसुबा, जो सेंटिला के फादर है मैसुबा, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं विलेज काउंसिल को। क्या बताते हैं? एडेल्ला इज मेरली वेटिंग फॉर हर डॉटर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर एन इलनेस। मतलब कि जो एडेल्ला है उसकी मम्मी जो एडेल्ला है वो सिर्फ ये चाह रही है कि उसकी जो बेटी है वो एक बुखार के बाद, इलनेस के बाद बड़ी हो जाए, फिर ही मैं उसे सिखाऊंगी। इसका ही वो इंतजार कर रही है। अब देखिए द विलेज डिस्ट्री, विलेज डिस्ट्री क्या है ये? देखिए द विलेज डिस्ट्री, स्किल लाइक पोर्ट मेकिंग डू नॉट बिलोंग टू इंडिविजुअल। विलेज की जो काउंसिल है वो बताती है जो स्किल है, स्किल जैसे पोर्ट मेकिंग का काम, वो सिर्फ एक बंदे से जुड़ा काम नहीं है, एक इंडिविजुअल से जुड़ा काम नहीं है। दे सिंबलाइज द ट्रेडिशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द पीपल। वो पूरे समूह, पूरे ट्रेडिशन, पूरे संस्कृति को इकट्ठा कर कर रखता है वो काम स्किल का। और जो लोगों का इतिहास है, पीपल का हिस्ट्री है, उसको भी क्या करता है? सिंबलाइज, मतलब कि दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए द ओब्लिगेशन भी खड़ी करी गई विलेज काउंसिल के द्वारा कि क्यों नहीं सिखा रही, क्या रीजन है? देखिए एक्सपर्ट आर फंडामेंटली obliged to pass their skill on। जो एक्सपर्ट है वो फंडामेंटली जाने जाते हैं अपनी स्किल को पास, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करने के लिए, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, पास करने के लिए ये जाने जाते हैं। कौन? इस एक्सपर्ट। लेकिन नॉट जस्ट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को ही नहीं, बट एनीवन हु विशेस टू लर्न, जो भी सीखना चाहता है उसे पास करी जाती है स्किल। क्यों? उसकी इच्छा है भाई, स्किल तो किसी को भी पास की जाती है। गुरुर ब्रह्मो गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, ये कहा जाता है ना उनके गुरु ही भगवान है, इस वजह से ही कहा गया है। अब देखिए सेंटिला फ्रस्ट्रेशन और एडेल्ला मास्टरी, ये डिफरेंस बताया गया है सेंटिला फ्रस्ट्रेशन और एडेल्ला मास्टरी के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सेंटिला की जो है, जो हमारी सेंटिला है एडेल्ला की क्या बोलते हैं, डॉटर, उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है? सेंटिला की फ्रस्ट्रेशन और एडेल्ला की मास्टरी, इसके ऊपर बात करेंगे, आइए देखते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ क्विक लर्नर, जो हमारी सेंटिला है वो एक क्विक लर्नर है। क्विक लर्नर का मतलब बहुत ही जल्दी सीखने वाली। वो कोई भी चीज, अगर आप पोर्ट मेकिंग का काम ले रहे हैं, ये मान लीजिए पोर्ट है हमारा, अच्छा नहीं है फिर भी, इसे बनाने के लिए उसे बहुत ही कम समय लगता है, वो जल्दी सीख जाती है, क्विक लर्नर है, ठीक है। एट प्रिपेयरिंग द मैलेबल डफ,
जब वो प्रिपेयर कर रही थी मैलिएबल डफ, मैलिएबल का मतलब मैंने बताया था जब किसी भी चीज को हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब वो मैलिएबल डफ को जब क्या कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, तो सेंटिला कैन नॉट इवन होल्ड द लंप प्रॉपरली। वो जो लंप है, लंप क्या है ये देख सकते हैं आप, क्ले का एक छोटा सा, जैसे आटा का गूंदा हुआ आटा होता है वैसे ही क्ले का गूंदा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। जब हम इसे क्या बोलते हैं, पीटते हैं, पीट कर इसे सॉफ्ट बना देते हैं तो ये लंप तैयार हो जाता है। अब जब सेंटिला क्या कर रही थी, जब सेंटिला हमारी प्रिपेयर कर रही थी मैलिएबल डफ को, मतलब कि इस छोटी पतली पतली सीड्स में कन्वर्ट करने का सोच रही थी, तो देखो क्या हुआ, सेंटिला कैन नॉट इवन होल्ड द लंप प्रॉपरली। वो जो लंप था, लंप मतलब कि ये जो चीज थी क्ले से जो बनती है, उसे वो प्रॉपरली होल्ड भी मतलब कि हाथ में रख भी नहीं पा रही थी। ये उसकी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गई। इस वजह से वो सी हैंग्स हर हेड इन सेम एंड फ्रस्ट्रेशन, वो अपना सर नीचे झुका देती है शर्म के मारे और फ्रस्ट्रेशन की वजह से। एंड आफ्टर रिपीटेड फेलियर, कई सारे फेलियर्स के बाद, मतलब कि वो उसने हाथ में पकड़ने की कोशिश करी इस लंप को, वो कर ही नहीं पा रही, वो बना ही नहीं पा रही पोट। अब देखिए उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी इसे सोल्व करने का कोशिश करती है। एरेनला क्या करती है आइए देखते हैं। हर मदर सीट्स साइलेंटली इन द कॉर्नर, उसकी मम्मी जो थी वो साइलेंट कॉर्नर में बैठी बैठी सब देख रही थी, क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, क्या उल्टी सीधे काम कर रही है हमारी लड़की, इसको ये भी नहीं आता। देखिए वॉचिंग। इवेंचुअली एरेनला सिंपली टेक्स ओवर, उसके बाद एरेनला ने सारा काम अपने हाथ में ले लिया, सारा काम वो खुद करने लग गई। टेक्स ओवर एफर्टलेसली, बिना किसी परेशानी के, ट्रांसफॉर्मिंग द सेम ruined lump into a beautiful pot। मतलब कि वो जो खराब लंप हुआ था ना, खराब लंप, कौन सा लंप, ये जो खराब हो गया था, ये किसने किया था, सेंटिला ने किया था। इसको भी बिना परेशानी के उनकी मम्मी ने, एरेनला ने इसे ब्यूटीफुल पोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर भी कन्वर्ट कर दिया, ब्यूटीफुल पोट के अंदर, ठीक है। वो जो कौन था, वो रूइंड लंप, बहुत ही आसानी से, क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस थी। ये किस वजह से हो पाया, ये हो पाया हमारा प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास की वजह से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, द डॉर्मेट्री एंड द ऑब्जर्वर। डॉर्मेट्री क्या होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप डॉर्मेट्री, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये हॉस्टल टाइप चीज होती है, हॉस्टल, इसे हॉस्टल ही समझिए आप। डॉर्मेट्री का मतलब हॉस्टल समझिए, ठीक है। डॉर्मेट्री एंड द ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जर्वर की बात हो रही है, मतलब कि कोई उसे देख रहा है। किसे देख रहा है, सेंटिला को। कौन देख रहा है, ये जो आंटी है ना, ये देख रही है, यही ऑब्जर्वर है। इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है ओनुला। ये जो है ये आंटी है ओनुला, इसका नाम है आंटी ओनुला, ठीक है। ये से ऑब्जर्व कर रही है, अच्छे से लिख देते हैं, ओनुला आंटी है ये, ठीक है। ओनुला आंटी, ये किसे ऑब्जर्व कर रही है, ये ऑब्जर्व कर रही है हमारी सेंटिला को। किसे, सेंटिला को, सेंटिला। आइए देखते हैं, द न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, कैसे हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। आइए देखें, अपन मैच्योर होने का मतलब क्या है, बड़े होने के बाद कस्टम डिकेड सेंटिला स्टे इन द गर्ल्स डॉर्मेट्री। कुछ वर्षों बाद, कुछ सालों बाद जो सेंटिला है वो कहाँ चले गई, उसे भेज दिया गया गर्ल्स डॉर्मेट्री पे। डॉर्मेट्री एक टाइप का हॉस्टल है, जो मैंने अभी बताया था, इसे आप हॉस्टल ही समझिए, हॉस्टल, ठीक है। ये हॉस्टल टाइप चीज है, उसे गर्ल्स डॉर्मेट्री में भेज दिया गया। तो न्यू इन्वायरमेंट कैसे हुआ, अब पहले तो घर में सीख रही थी, स्किल डेवलप कर रही थी, अब तो न्यू इन्वायरमेंट मिल गया उसे, वहां उसके लिए परेशानी खड़ी हुई। अब देखो मेंटर कौन है, मेंटर वो होता है जो हमारा सिखाता है। कौन था, ओनुला आंटी। अब देखो, द डॉर्मेट्री इज सुपरवाइज्ड बाय ओनुला। ये जो डॉर्मेट्री, ये जो हमारा हॉस्टल था ना, ये कौन चलाता था इसे, ओनुला आंटी। ओनुला आंटी, a kind middle-aged widow aware Scintilla family discord and resolve to help।
एक बहुत ही ज्यादा काइंड काइंड मतलब कि हेल्पफुल मिडल एज की विडो थी। कौन? ओनुला। विडो का मतलब विधवा। विडो का मतलब होता है दोस्तों विधवा, मतलब कि शादी होने के बाद उसके जो क्या बोलते हैं पति थी, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अवेयर ऑफ सेंटिला फैमिली। अब देखिए वो जो सेंटिला की फैमिली है, सेंटिला को आपको पता है फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है। उसकी मम्मी एडेल्ला चाहती है कुछ और, कि वो क्या बन जाए, वो वीवर बन जाए। और वो जो सेंटिला है, सेंटिला चाहती है हमारी पोर्ट मेकर बनना। तो ये सारा डिस्प्यूट चल रहा है। इस वजह से ये जो हमारी लड़ाई हो रही है उसकी फैमिली में, इसको कौन देखता है? ओनुला आंटी। वो क्या करती है, ये जो डिस्कॉर्ड है, ये जो लड़ाई है, इसे मैं रिजोल्व करूंगी, मैं इसे सोल्व करूंगी। मतलब कि वो निश्चय कर लेती है, दृढ़ संकल्प कर लेती है। रिजोल्व का मतलब होता है हमारा डिटरमाइंड। यहाँ लिख देता हूं मैं, डिटरमाइंड मतलब कि आपका जो माइंड है वो डिटरमाइंड है। हाँ, मतलब कि एक दृढ़ संकल्प, निश्चय कर लिया। ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए कि मैं इसका जो ये लड़ाई हो रही है इनके घर में, इसे रिजोल्व करूंगी मैं। कौन? ओनुला आंटी। अब देखिए द ऑब्जर्वेशन मतलब कि ऑब्जर्व करती है ओनुला आंटी। किसे? सेंटिला को। ये देख सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है। ओनुला किसे ऑब्जर्व कर रही है? सेंटिला को। कभी ऑब्जर्व कर रही है उसके ऊपर बात करेंगे। ड्यूरिंग अ म्यूजिकल इवनिंग, ध्यान रखिएगा, म्यूजिकल इवनिंग थी। म्यूजिकल इवनिंग मतलब कि और सारे बच्चे जो थे, और सारे जो डॉर्मेट्री के बच्चे थे, हॉस्टल के बच्चे थे, वो सारे जा रखे थे म्यूजिक सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? म्यूजिक। और ये जो हमारी क्या बोलते हैं सेंटिला है, इसने देखा है सही समय है, बाकी बच्चे जा रखे हैं म्यूजिक सीखने, मैं चुपचाप निकल जाती हूँ, अपनी स्किल को डेवलप करूंगी। कौन सी स्किल? पोट मेकिंग की। तो ये क्या करती है, देखिए, सेंटिला स्नीक्स अवे टू प्रैक्टिस सीक्रेटली। सेंटिला जो है चुपचाप निकल जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। किसकी प्रैक्टिस? पोट मेकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। ओनुला क्वाइटली वॉचेस सेंटिला कलमसी एफर्ट्स टू शेप द क्ले एंड आइडेंटिफाई द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कि देखिए, जो ओनुला आंटी है वो चुपचाप, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप किसे वॉच करती है? सेंटिला को, जो कि अरेल्ला की हमारी डॉटर है, सेंटिला को वॉच करती है। उसके कलमसी बहुत ही ज्यादा कठिन एफर्ट को देखती है, हार्डवर्क को देखती है, जो कि वो लगा रही थी, सेंटिला लगा रही थी। किसको शेप करने के लिए? क्ले को शेप करने के लिए, क्ले को बनाने के लिए, अच्छे से पोट बनाने के लिए। मान लीजिए क्ले है हमारा घुचट पुचट सा, और आप बना रहे हैं इससे सुंदर सा पोट। ये देखिए, तो इसके बहुत ही ज्यादा एफर्ट लग रहे थे। किसे? हमारी सेंटिला को। ठीक है, हमारी सेंटिला को इसे बहुत ही ज्यादा एफर्ट लग रहे थे पोट बनाने के लिए। अब देखिए, टू शेप एंड आइडेंटिफाई द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अब ओनुला क्यों ऑब्जर्व कर रही थी, क्यों वॉच कर रही थी सेंटिला को? वो देख रही थी इसकी जो कलमसी एफर्ट है, बहुत एफर्ट कर रही है, तो बना क्यों नहीं पा रही क्ले को? क्ले से बहुत ही सुंदर पोट क्यों नहीं बना पा रही? वो बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करती है ओनुला आंटी, और आइडेंटिफाइड करती है जो इसकी जड़ है, इस प्रॉब्लम की समस्या की जो जड़ है, रूट है। मतलब कि क्या होता है? जहाँ से किसी भी चीज की शुरुआत होती है वही तो रूट होती है हमारी। तो उस रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन ऑब्जर्व करती है? ओनुला। किसे ऑब्जर्व करती है? सेंटिला को। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं द प्रॉब्लम। अब उसने ऑब्जर्व किया, उसे पता लगा प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है ये सब, इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है बेचारी बिटिया को। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है? टेंशन। प्रॉब्लम क्या थी उस समय की? टेंशन। वो जो थी हमारी सेंटिला, वो टेंशन से काम कर रही थी, बहुत ही ज्यादा उसे टेंशन हो रही थी। इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा ओनुला ने? रिलैक्सेशन हमारा सॉल्यूशन ढूंढा। ठीक है, ये देखिए, सेंटिला अप्रोचेस द क्ले विद एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल टेंशन। जो हमारी सेंटिला है वो क्ले के साथ कैसे काम करती थी? बहुत ही ज्यादा फिजिकल, बहुत ही ज्यादा मतलब कि फिजिकल। मान लीजिए फिजिकल मतलब कि कोई लेबर है, लेबर अपने सर पर ईंट उठा रहा है, तो उस पे फिजिकल एफर्ट लग रहे हैं। अब वो जो हमारी सेंटिला है वो बहुत ही ज्यादा फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाती थी, जो कि क्रिएट कर रही थी हमारी टेंशन।
इस वजह से ओनुला ने उसको आइडेंटिफाई किया। तो रिजल्ट क्या था? इनने इतना ज्यादा एफर्ट लगाया, इसका रिजल्ट क्या हुआ? द क्ले इज अनविलिंग। जो क्ले था वो बहुत ही अच्छे से शेप गैदर नहीं कर पा रहा था। टू ईल्ड टू द राइट शेप, हाँ अच्छे से शेप गैदर नहीं कर पा रहा था। इट रिमेन्ड रिगिड, और रिगिड मतलब कि सॉलिड ही रह जा रहा था। रिगिड का मतलब है हार्ड, रिगिड का मतलब है बहुत ही ज्यादा हार्ड, हार्ड है रिगिड का मतलब, ठीक है मैं लिख देता हूँ हार्ड। मेरी राइटिंग थोड़ी दोस्तों बेकार है तो आप सहन कीजिएगा। सॉल्यूशन क्या बताया ओनुला ने? किसने बताया? ये जो सॉल्यूशन है हमारा रिलैक्सेशन, जो सॉल्यूशन बताया किसने बताया? ये हमारा बताया सॉल्यूशन किसने? ओनुला ने। यहाँ लिख देते हैं ओनुला। किसने बताया? ओनुला ने सॉल्यूशन बताया। क्या सॉल्यूशन बताया? ओनुला स्टेप्स इन सेंटिला वियरली ड्रॉप्स मिसहैपन लंप, शी ऑफर्स अ काम एनकरेजमेंट। मतलब कि ओनुला चलकर आती है सेंटिला के पास, उसके हाथों में ड्रॉप देखती है क्योंकि बहुत ही कठिनाई हो रही उसे, और मिस हैपन लंप देखती है। मिस हैपन लंप मतलब कि अच्छे से जो क्ले है वो बन नहीं पाया, मिस हैपन लंप, उसे ही लंप कहते हैं हम, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है। देखिए सी ऑफर अ काम एनकरेजमेंट, वो बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीके से कहते हैं, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू। कोई बात नहीं छोटे बच्चे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि ये जो पोर्ट मेकिंग का काम है, ये स्किल कैसे डेवलपमेंट होती है, इसकी सारी चीज मैं बताऊंगी। वो कौन कहती है? ओनुला हमारी कहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं द रिजल्ट। रिजल्ट क्या हुआ? ओनुला ने जब क्या किया, ओनुला ने क्या किया? ओनुला ने हमारा इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्ट ओनुला जो आंटी है उसने इंस्ट्रक्ट किया किसे इंस्ट्रक्ट किया? सेंटिला को। तो अब उसका रिजल्ट देख रहे हैं हम, रिजल्ट क्या हुआ? गाइडेड स्टेप बाय ओनुला काम इंस्ट्रक्शन। ओनुला की बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने की जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन थी, उससे सेंटिला ने क्या किया? देखिए सेंटिला फील्स एन अनप्रेसिडेंट कॉन्फिडेंस। सेंटिला को जो है बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने में कि अब मैं बनाऊंगी पोर्ट, अब नहीं बना तो अब बनेगा, हार गए फिर खड़े होंगे। तो ये क्या बोलते हैं, सेंटिला को वो आ गया, जोश आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। सी सक्सेसफुली क्रिएट अ ब्यूटीफुल पोर्ट। उनकी जो इंस्ट्रक्शन है ओनुला आंटी की, वो सुनने के बाद उसने क्या किया? एक ब्यूटीफुल पोर्ट बना दिया। तो ओनुला नोट्स, जो ओनुला की क्या बोलते हैं सिखाने का तरीका था, द माउथ ऑफ द पोर्ट इज ऑल रॉन्ग। ये कौन कहता है? देखिए अब ओनुला आंटी बताती है उसे, ओनुला आंटी उसे बताती है तुमने तो सही बना दिया ये जो पोर्ट है। मान लीजिए उसने पोर्ट बनाया, मान लीजिए ये बनाया, तो फिर ओनुला आंटी कहती है जो तुमने माउथ बनाया ना, ये जो तुमने माउथ बनाया है, माउथ, ये तुमने बहुत ही गलत बनाया है, इसे सही बनाओ। फिर वो इंस्ट्रक्शन देती है अपनी मम्मी को, ऑब्जर्व करना, ये बाद की बात है हम यहाँ देखेंगे। मास्टर क्लास इन रिदिम। अब ये मास्टर क्लास होती है किसकी? सेंटिला की। रिदिम में, रिदिम मतलब कि एक धुन में, बहुत ही तेज। अब देखते हैं द डायरेक्टिव। डायरेक्टिव कौन था? ओनुला थी। ओनुला हमें डायरेक्शन दे रही थी। किसे? सेंटिला को डायरेक्शन देने का हेल्प कौन कर रही थी? ओनुला। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेंटिला। अब देखिए ओनुला इंस्ट्रक्ट सेंटिला टू वॉच हर मदर केयरफुली। मैंने क्या कहा था वही तो बता रहे हैं। अब देखिए जरा, जो हमारी क्या बोलते हैं ओनुला है, ओनुला क्या करती है? इंस्ट्रक्शन देती है सेंटिला को, जो मैंने बताया था कि तुम अपनी मदर को केयरफुली वॉच करना कि वो जो हमारा अपने लेफ्ट हैंड है, अपना लेफ्ट हैंड कैसे इस्तेमाल करती है इस पोर्ट का जो माउथ है उसे बनाने में। वो क्या करती थी, जो हमारी अरेल्ला थी उसकी मम्मी, वो बाद में एक स्ट्रिप ऐड करती थी, क्ले की एक्स्ट्रा स्ट्रिप, जिससे बहुत ही अच्छा माउथ लगता था। ठीक है, यही बताया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम द शेप द माउथ, मतलब कि फिर बाद में तुम शेप करना इस माउथ को, फिर तुम परफेक्ट हो जाओगी ना। द लेफ्ट हैंड एंड स्पैचुला, मैंने बताया ना लेफ्ट हैंड से कौन करती थी काम? अरेल्ला स्पैचुला पकड़ती थी। ये स्पैचुला एक औजार है जिससे हम माउथ को शेप दे सकते हैं। सेंटिला ऑब्जर्व एग्जैक्टली अरेल्ला, सेंटिला ऑब्जर्व करती है अपनी मम्मी को एग्जैक्टली जो अरेल्ला है वो कैसे होल्ड कर रही है लेफ्ट हैंड में स्पैचुला को।
स्पैचुला को, जो कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है द रिम। और ये जो रिम है, रिम क्या है, ये जो चीज है, ये जो गोलाकार चीज है ना, इसे ही हम रिम कहते हैं। ये जो रिम है ये कैसे बना रही है उसकी मम्मी एरेनला, उसे वो केयरफुली ऑब्जर्व करती है। अब देखिए सेकंड रिदम, अब वो क्या पकड़ लेती है, एक धुन। सी नोटिस द एसेंशियल शिफ्ट इन द फिजिकल पेसिंग, वो देखती है एसेंशियल शिफ्ट किसमें, फिजिकल पेसिंग में, कि अ रिलैक्स्ड सिलेक्ट रिदम नेसेसरी टू फॉर डेलिकेट वर्क, मतलब कि वो नोटिस करती है उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स तरीके से काम कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेलिकेट, बहुत ही ज्यादा सावधानी का काम है। अगर इस थोड़ी सी भी गलती हुई है पूरा खराब हो जाएगा, पूरा ये पूरा रिम है खराब हो जाएगा। इस वजह से हमें इसमें रिलैक्सेशन और सिलेक्ट रिदम का काम लेना चाहिए। ये कौन बताते, ये देखती है, नोटिस करती है, कौन, सेंटिला। अब देखिए एडिशन, जो मैंने बताया एडिशन क्या होती है, बाद में वो एक स्ट्रिप ऐड करती है। प्रिसाइज टेक्निक ऑफ एडिंग स्ट्रिप ऑफ elongated डफ टू प्रॉपरली फॉर्म द रिम। रिम क्या है, ये बाद में एक एलोंगेटेड, बहुत ही लंबी एक स्ट्रिप जो क्ले की है वो ऐड करी जाती है, जिससे गोलाकार रिम बन जाए। रिम का मतलब ये जो इसका माउथ है, ये जो इसका माउथ है गोलाकार, इसे हम रिम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जरा, द एनवायरमेंट प्रेशर। अब 3 चीजें दी गई है, एनवायरमेंट प्रेशर, फिजिकल कैटलिस्ट और द एनालिसिस हेसिटेशन। अब इन्हें पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। एनवायरमेंटल प्रेशर क्या था, अब ब्राइट सनी डे प्रेजेंट रेयर, मतलब कि एक ब्राइट, एक बहुत ही ज्यादा सनी डे जिसमें बहुत ही ज्यादा धूप निकली हो, बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। क्रूशियल अपॉर्चुनिटी थी किसके पास, एरेनला और हमारी सेंटिला के पास। दे मस्ट मेक एज मैनी पोर्ट्स एज पॉसिबल, वो इस दिन जितने पोर्ट बनाना चाहे उतने पोर्ट्स आज बना सकते थे। क्यों, सुखाने के लिए टाइमिंग था। सूर्य की धूप, सूर्य के, मान लीजिए सूरज है, ये एकदम डायरेक्ट सनलाइट पकड़ रही थी, ये पोर्ट जिससे जल्दी सूख जाए। अब देखिए जरा, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ टाइम टू सनसाइज एंड ड्राई देम, बाद में उनके पास कुछ टाइम नहीं बचेगा कि ऐसा सनसाइन आ जाए जिससे उन्हें सुखा पाए। इसलिए उनके पास बहुत ही बढ़िया टाइम आया। ये एनवायरनमेंट ने प्रेशर डाला किसके ऊपर, सेंटिला के ऊपर, कि तुम बनाओ। अब देखते हैं हम फिजिकल कैटलिस्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग अ क्विक बैच, एक पूरा बैच खड़ा करना, बैच मतलब कि एक पूरी एक लाइन खड़ी कर दी, किसने, एरेनला ने खड़ी होगी। एरेनला, हाँ, एरेनला इज स्टक बाय अ सीवियर हेडेक एंड बैक पेन। अब क्या होती है देखिए जरा, अब जो इसने पूरी एक लंबी इलेंगोटेड जो है हमारी लाइन खड़ी कर दी एरेनला ने, इसकी मम्मी ने। अब वो बहाना बनाकर चले जाती है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा सर में दर्द हो रहा है और पीठ में दर्द हो रहा है, अब तुम संभालो काम। सी स्टेप्स अवे कमांडिंग सेंटिला टू ट्राई मेक एज मैनी पोर्ट्स एज सी कैन मेक, मतलब कि वो सेंटिला कह देती, भाई साहब मेरे तो सर में दर्द है, मेरे तो पीठ टूट गई है पीठ टूट गई है, अब जितने पोर्ट तुम बनाना चाहो वो बनाओ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। बहाना बनाकर वो चले गई उसकी मम्मी। अब देखिए द इनिशियल हेजिटेशन, सेंटिला बिगिंस रिलक्टेंटली सरप्राइज्ड बाय द सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सेंटिला है वो बहुत ही जल्दी से स्टार्ट कर देती है अपना काम और सरप्राइज हो जाती है कि उसे पहली बार ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जिससे वो अपनी मदर को शॉक कर सकती है अपने काम के द्वारा। क्योंकि ओनुला हमारी आंटी है, ओनुला, उसने तो उसे गाइड किया है। क्या किया है उसे, गाइड, पूरे तरीके से गाइड किया है। अब वो अपने काम को दिखाना चाहती है अपनी मम्मी को, इस वजह से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। अब देखिए स्टेट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, इस साइंस में पढ़ा होगा आपने, होगा मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। मतलब कि कुछ नहीं है मोमेंटम है बहुत ही तेजी से चलना, कोई भी काम बहुत तेजी से करना, बहुत तेज, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, बहुत तेज, कोई भी काम बहुत तेज तरीके से करना, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, बहुत तेज। अब द फ्लो स्टेट, वही बात है मोमेंटम, इसे ही तो हम मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम इसे ही तो कहा गया है। ठीक है, अब देखिए द फ्लो स्टेट, सेंटिला सडनली फाइंड हर रिदम, सेंटिला अपनी धुन पकड़ लेती है। धुन मतलब कि एक लगातार काम करना शुरू। कितने पोर्ट खड़े कर दिए देख रहे हैं इस फिगर में, कितने सारे इसने पोर्ट खड़े कर दिए लाइन बाय लाइन। अपनी धुन पकड़ लेती है, मतलब कि एक लगातार काम करने की शक्ति वो पकड़ लेती है सेंटिला।
हर हैंड्स बिगन टू बीट हर द डोफ इन द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। उसके जो हाथ है, मान लीजिए उसके ये हाथ है, उसके जो हाथ है और डो जो है, हमारा डो जो है उसे बीट करना स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ। बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, मतलब कि इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है, ऐसा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अपने माइंड की शक्ति का यूज कर कर और अपने हैंड माइंड और हमारा हैंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहला जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन। माइंड और हैंड का कॉम्बिनेशन का यूज करती है वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। द स्प्रिंटर, बहुत ही तेज स्प्रिंटर का मतलब कि स्प्रिंटर आपने सुने होंगे जो रेस लगाते हैं, रेस कितनी तेज लगाते हैं, स्प्रिंट करते हैं ना स्प्रिंटर, उसी प्रकार सी वर्क लाइक अ स्प्रिंटर, जैसे कि स्प्रिंटर पूरी रेस बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेता है, उसी प्रकार वो काम करने लग जाती है। हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, जो बहुत ही ज्यादा मोमेंटम पकड़ लेती है। मोमेंटम मैंने बताया मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है हमारी यहाँ पर स्पीड मान लीजिए अभी, क्योंकि अभी आप 9th में आए ही हैं, आपने साइंस इतनी नहीं पढ़ी होगी, तो मोमेंटम पकड़ लेती है वो, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है अपने आप में ही। स्पीड पकड़ने के बाद क्या होती है, वो कई सारे पोर्ट क्रिएट कर देती है। देखिए लाइन बाय लाइन कितने पोर्ट क्रिएट कर दिए। मूविंग विद अनप्रेसिडेंट स्पीड एंड डेक्स्ट्रिटी, मतलब कि बहुत ही, मतलब कि ऐसी स्पीड जो किसी ने सोचा नहीं होगा उसके साथ वो काम करना शुरू कर देती है। स्किल इज इम्पोर्टेंट इन दैट, स्किल इस वजह से इम्पोर्टेंट होती है हमारी। अब देखिए टैली कुछ नहीं है, नंबर है, नंबर काउंट को ही हम टैली कहते हैं। क्या है, नंबर को ही हम टैली कहते हैं। सी कंस्ट्रक्ट अ रो ऑफ पोर्ट्स दैट स्टॉप्स एग्जैक्टली वन शॉट ऑफ हर मदर्स कंप्लीटली वन टैली, मतलब कि वो एक रो बना देती है। मतलब कि ये देखिए ना कितने सारे हमारे पोर्ट है यहाँ पर, वो एक रो तैयार कर देती है। जितने पोर्ट, टैली का मतलब मैंने बताया, टैली का मतलब कि नंबर, जितने नंबर ऑफ पोर्ट उसकी मम्मी ने मान लीजिए इतनी रो बनाई थी, उतने ही नंबर ऑफ पोर्ट वो भी तैयार कर के बैठ जाती है। कितनी फास्ट, उनकी मम्मी से भी बहुत ज्यादा फास्ट। एरेला से मान लीजिए एरेला से वो 4 गुना फास्ट काम कर रही थी, 4 टाइम फास्टर, ये तो अंदाजा बताया मैंने। अब देखिए थ्रेशोल्ड क्या है, ये थ्रेशोल्ड कुछ नहीं है, खुला हुआ दरवाजा है। क्या है, खुला हुआ दरवाजा, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये चीज, ये खुला हुआ दरवाजा ही तो है हमारा। ये देखिए यहाँ पर ये दरवाजा है, ये क्या हो रखा है, खुल रखा है, ये खुल रहा है, इस वजह से हम इसे थ्रेशोल्ड कहते हैं। थ्रेशोल्ड एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर लेबर, वो अपने बहुत ही ज्यादा काम से वो थक जाती है। अच्छा जी, थक गई, थकने के बाद क्या हुआ, सेंटिला क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड, सेंटिला खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। थ्रेशोल्ड मतलब कि मैंने क्या बताया, खुले हुआ दरवाजा, थ्रेशोल्ड मतलब कि खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। द हाउस के अंदर, क्यों, जॉइन हर मदर फॉर लंच, अपनी मदर के साथ लंच करने के लिए बढ़ती है। अब उसकी मम्मी तो खाना खाने चले गई थी, कह रही थी, तो अपनी मदर के साथ वो भी चली जाती है कि मैं भी खाना खा लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ, तो वो भी ज्वाइन करने चली जाती है अपनी मदर को लंच के लिए। अब देयर डिस्कवरी, क्या फाइंड करती है वो सेंटिला, सी फाइंड एरेला लाइंग इन द फ्लोर। ओ भाई, वो फाइंड करती है, मान लीजिए थ्रेशोल्ड है हमारा, यहाँ पर जो है एरेला लेटी हुई है, एरेला क्या है, लेटी हुई है। अब मान लीजिए ये हमारा थ्रेशोल्ड है, जो मैंने बताया थ्रेशोल्ड है, और अरेला यहाँ पर लेटी हुई है। अब अरेला लेटी हुई है, वो फाइंड करती है, कौन फाइंड करती है, हमारी सेंटिला फाइंड करती है कि उसकी मम्मी अरेला फ्लोर पर लेटी हुई है। नो लॉन्गर ब्रीथिंग, सांस भी नहीं ले रही है। द विलेजर रश टू हेल्प, विलेजर भाग कर आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, बट ये इज टू लेट, बहुत ही ज्यादा लेट हो जाती है और उनकी मदर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन क्या है, एज द बॉडी कैरिड अवे, जैसे ही उनकी बॉडी ले ही जाती है बाहर, सेंटिला क्राइज आउट इंस्टिट्यूटली, मतलब कि सेंटिला जो है बहुत ही तेज पुकार लगाने लगती है, रोने लग जाती है। मदर आई डिड नॉट विश इट टू बी हैपन दिस वे, मम्मी मैं नहीं चाहती थी कि ये इस प्रकार हो जाएगा, ये कहती है, कौन, सेंटिला कहती है। इट सिंपली कम टू मी, ये
इसका मतलब ये है कि ये सारी मेरी गलती है। शी सेंसेस दैट समथिंग profoundly momentous has just occurred alongside her mother passing। वो देखती है कुछ अलग प्रकार की चीज, कुछ बहुत ही ज्यादा खुशहाल अच्छी चीज हुई है जैसे उसकी मदर जा चुकी है, वो ये फाइंड करती है। अब देखिए, अब profound रिविलेशन, ये क्या है? द इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेट क्या करती है? कौन करती है इन्वेस्टिगेट? ओनुला। ओनुला नोटिसेस द वर्क सेड। ओनुला नोटिस करती है जो वर्क सेड है हमारा, उसका डोर जो है अजार, डोर इज अजार, मतलब कि हल्का सा खुला हुआ है। एंड स्टेप्स इनसाइड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से वो अंदर चली जाती है, स्टेप्स इनसाइड। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा अजार था यहाँ से और वो दरवाजा खुला हुआ था हल्का सा, तो ये स्टेप अंदर आ जाती है। तो उसे क्या मिलता है? उसे कई सारी पोर्टों की लाइन मिलती है, पोर्ट्स की लाइन, वो फाइंड करते हैं कई सारे पोर्ट्स की लाइन। द फिनोमेनन। फिनोमेनन क्या है? कोई भी अलग चीज, कोई भी अजीब चीज अगर घटित हो जाती है उसे ही हम फिनोमेनन कहते हैं। ठीक है। शी इज कन्फर्ड बाय टू डिस्टिंक्ट बैचेस ऑफ न्यूली मेड पोर्ट। वो चौंक जाती है दो न्यूली मेड पोर्ट के बैचेस देखकर। देखिए, एक बैच तो ये हो गया, एक बैच ये, दूसरा बैच ये, इन दोनों को देखकर वो क्या हो जाती है? आश्चर्यचकित हो जाती है, चौंक जाती है। अब देखिए, सी कैन फाइंड एब्सोल्युटली नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम अदर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि अगर आपने इसमें से एक पोर्ट उठाया और इसमें से एक पोर्ट उठाया, दोनों को यहाँ रख दिया, दोनों को यहाँ रख दिया, और इसमें से एक पोर्ट उठाया, इसमें से दोनों को यहाँ रख दिया। अब आपने कौन सा पोर्ट उठाया था आप पता नहीं लग पा रहे हैं, मतलब कि आप इन दोनों पोर्ट में कोई अंतर नहीं पता कर पा रहे, बिल्कुल सेम, जैसे फैक्ट्री कोई चीज बना दे ऐसे उसने बनाए हुए थे। किसने? सेंटिला ने ये सारी चीजें बनाई थी। तो सेंटिला ने ये सारी चीजें ऐसे बनाई थी कि बिल्कुल भी अंतर पता ही नहीं लग रहा था। ठीक है। अब देखिए, द इम्पॉसिबिलिटी, उसे लग रहा था तो इम्पॉसिबल है, ऐसे तो कोई बना ही नहीं सकता। शी सस्टेन, मतलब कि वो बिल्कुल कंफर्म थी कि ऐसा हो नहीं सकता। इट वॉज नॉट हैंडीवर्क, वो एक हाथ से तो बना ही नहीं सकता कोई भी एक पर्सन, वन पर्सन अलोन, अकेले। येट द सिमेट्री डिफाइंस द लॉजिक। ये जो सिमेट्री थी, सिमेट्री मतलब कि ये एक लाइन में है दोनों, ये भी अरे यहाँ पर जगह छुटी है, ये से ही हम सिमेट्री कहते हैं। मतलब कि एक मैथमेटिकल सीरीज बन रही है यहाँ पर। सिमेट्री डिफाइंस अ लॉजिक, ये जो सिमेट्री है लॉजिक बना रही है। ओनुला वॉक्स अवे इन वंडर, ओनुला अंदर चलकर जाती है और कुछ देखने के लिए। ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द इंस्पेक्टिबल अ न्यू फिनोमेनन, मतलब कि जो ये अजीब चीज हुई है, इसे ये क्यों हुई है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन जाती है? ओनुला। ये जो फिनोमेनन हुआ है ये क्यों हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है ओनुला। अब देखिए, हम देखेंगे हम क्या हुआ फिर उसके बाद। द टॉर्च इज पास्ड, द टॉर्च इज पास्ड, मतलब कि टॉर्च का काम क्या होता है? लाइट को हमारा क्या बोलते हैं? स्प्रेड करना। अब ये जो लाइट थी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो गई? स्प्रेड हो गई। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा लाइट एल से, अब ये लाइट 1 थी एक पर्सन की, अब ये दूसरे पर्सन में लाइट 2 हो गई, पास हो गई। अब इसका मतलब क्या है वही देखेंगे हम। द फाइनल ट्रुथ, असली सत्य क्या है? अ न्यू पोर्ट मेकर वॉज बोर्न, मतलब कि पहले जो ये लाइट थी, लाइट का मतलब यहाँ पर पोर्ट से है। पोर्ट, ये लाइट किसके पास थी? ये एरेल्ला के पास थी। ये जो लाइट थी पहले एरेल्ला के पास थी, उससे ये पास किससे हो गई? किसको पास हो गई है? ये हो गई सेंटिला को, ये हो गई सेंटिला को पास, ये जो लाइट है। अब सेंटिला एक न्यू पोर्ट मेकर बन चुकी है। सेंटिला क्या बन चुकी है? एक न्यू पोर्ट मेकर। ठीक है, एक न्यू पोर्ट मेकर बन चुके हैं अब सेंटिला। सिंथेसिस ऑफ थीम, इसकी थीम क्या है? द स्टोरी रिजॉल्व द विलेज काउंसिल, जो ये स्टोरी है ये घूमकर आती है विलेज काउंसिल से लेकर डिमांड फॉर शेयर्ड हेरिटेज थ्रू अ अनवोल्डेबल ट्रांसफर ऑफ पावर। ये जो हमारी स्टोरी है ये दिखाती है ट्रांसफर ऑफ पावर।
अब ये ट्रांसफर और पावर कैसे है? अब देखिए, पहले तो ये जो था ये काम अरेनला करती थी, अरेनला। उसके बाद ये पावर जो है, पावर का मतलब यहाँ पर पोर्ट से है, पोर्ट मेकिंग के काम से। अब ये जो पावर है किस पर ट्रांसफर होगी? सेंटिला को। पहले ये काम अरेनला करती थी, अब ये सेंटिला को मिल गया, तो अब वो न्यू पोर्ट मेकर बन गई। यही हमारे ट्रांसफर ऑफ पावर को दर्शाता है, ठीक है। द अल्टीमेट रियलाइजेशन, जो हमारा रियलाइज हुआ वो क्या है? ट्रू मास्टरी ऑफ द क्राफ्ट, जो असली मास्टरी करता है क्राफ्ट की, कुड नॉट बी फोर्स्ड बाय अ ड्यूटी और अ सील विल पावर। वो किसी के फोर्स करने पर उस पावर को, उस क्राफ्ट को मास्टरी करने के लिए अचीव नहीं कर पाता। मतलब कि किसी भी, अगर कोई भी आदमी है दूसरे को फोर्स कर रहा है कि तुम इस स्किल को सीखो, तो वो नहीं सीख पाएगा। उसकी खुद की विल पावर पर डिपेंड करता है। विल पावर मतलब कि अंदर के वास से, अगर उसका इंटरेस्ट है तो करेगा। इट वॉज ओनली अचीव्ड थ्रू अ पेशेंट, ये सिर्फ पेशेंस मतलब कि बहुत ही ज्यादा धैर्य, ऑब्जर्वेशन की और सिलेक्ट रिदम मतलब कि एक धुन से ही आ सकता है, मतलब कि लगातार काम करने की क्षमता। अल्टीमेटली अ मोमेंटस एंड ट्रेजिक पासिंग ऑफ टॉर्च फ्रॉम हर मदर टू डॉटर, ये हमें दिखाता है बहुत ही जल्दी एक जो टॉर्च है मतलब कि रोशनी उसकी मदर से, टॉर्च का मतलब यहाँ पर किससे है? पोर्ट से। टॉर्च का मतलब यहाँ पर पोर्ट से है। वो जो उसकी टॉर्च है वो उसकी मदर से उसकी डॉटर को ट्रांसफर हुई। हाँ, पोर्ट मेकिंग का काम जो उसकी मदर से उसकी डॉटर को ट्रांसफर हुआ, मतलब कि वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो ये पोएम जो है, हमारी पोएम नहीं सॉरी चैप्टर जो है दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।